बहुत समय पहले एक राज्य में एक युवा और उत्साही राजकुमार रहता था, जिसका नाम राजकुमार विक्रम था। राजकुमार विक्रम न केवल अपनी वीरता के लिए, बल्कि अपने रूप और सौंदर्य के लिए भी जाना जाता था। लेकिन कहीं न कहीं उसमें स्वार्थ और अहंकार घर कर रहे थे। उसे अपने रूप पर बहुत गर्व था और वह अक्सर अपने दर्पण में अपने प्रतिबिंब को निहारता रहता था। एक दिन उसने सुना कि महल के गुप्त कमरे में एक जादुई दर्पण छुपा हुआ है, जो केवल सच्चाई दिखाता है। इस दर्पण के बारे में कहा जाता था कि यह केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक सुंदरता को भी प्रकट करता है। यह सुनकर राजकुमार का कौतूहल बढ़ गया। उसे विश्वास था कि उसका प्रतिबिंब इस दर्पण में भी वैसा ही सुंदर और आकर्षक दिखाई देगा, जैसा वह अपने अन्य दर्पणों में देखता था। राजकुमार ने महल के पुरातन हिस्से में जाकर उस गुप्त कमरे का दरवाजा खोला और वहां उस रहस्यमयी दर्पण को देखा। दर्पण की रूपरेखा सोने की थी। उस पर कीमती रत्न जड़े हुए थे और वह एक नीली आभा से चमक रहा था। राजकुमार ने उत्सुकता से उसमें अपना चेहरा देखा। पहली बार में उसे अपनी ही छवि दिखाई दी, वैसी ही जैसी वह हर दिन देखता था। राजकुमार खुश हो गया और खुद पर गर्व करने लगा। लेकिन कुछ ही समय बाद, जैसे ही उसने एक नौकर को झिड़का, दर्पण में उसका प्रतिबिंब अजीब और विकृत दिखाई देने लगा। उसका चेहरा गहरा और भयावह दिखने लगा, जैसे कोई अंधेरा उसकी आत्मा में छुपा हो। यह देख वह घबरा गया। राजकुमार की इस परेशानी को देखकर बुद्ध का आगमन हुआ। बुद्ध ने राजकुमार से कहा, राजकुमार, यह दर्पण आपकी आंतरिकता को प्रकट करता है। जब तुम दूसरों के प्रति करुणा और दयालुता से पेश आते हो, तब यह दर्पण तुम्हें सुंदर दिखाता है। लेकिन जब तुम स्वार्थ, अहंकार या क्रोध से भरे होते हो, तब यह तुम्हारी आंतरिक क्रूरता को दिखाता है। राजकुमार को अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने विनम्रता से बुद्ध से कहा, मुझे क्षमा करें। मैं समझ गया हूं कि सच्ची सुंदरता बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है। बुद्ध के उपदेश के बाद राजकुमार ने अपने जीवन में दया, करुणा और विनम्रता का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने महल के सभी नौकरों और प्रजाजनों के प्रति दयालुता से पेश आना शुरू कर दिया। हर दिन वह जादुई दर्पण के सामने जाता और अपना प्रतिबिंब देखता। अब जब वह दर्पण में देखता, तो उसकी छवि सौम्य, उज्ज्वल और शांतिपूर्ण दिखाई देती थी। वह समझ गया कि बाहरी रूप के बजाय सच्चा सौंदर्य उसके कर्मों में, उसके दिल में था। जादुई दर्पण ने उसे यह महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि इंसान की असली सुंदरता उसकी आत्मा में बसती है और इसे केवल करुणा, दया और प्रेम से ही संजोया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची सुंदरता केवल चेहरे पर नहीं होती, बल्कि हमारे आचरण, हमारे विचारों और हमारे व्यवहार में होती है।